हेलो दोस्तों। अक्सर सूर्योदय के समय आपने अपनी खिड़की की झिर्री से आती प्रकाश की किरणों में अनगिनत कणों को हवा में तैरते हुए देखा होगा। इनमें से कुछ तत्व साधारण होते हुए भी वैज्ञानिक दृष्टि से असाधारण हो सकते हैं। ये तत्व घर की धूल के ही हिस्से हैं, जो घरों से लेकर दुकानों, कार्यालयों, विद्यालयों, पुस्तकालयों तथा अन्य सभी स्थानों पर विद्यमान रहते हैं। लखनऊ में स्थित वैज्ञानिक संस्थान बीरबल साहनी पुरा वनस्पति विज्ञान संस्थान की एक परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक स्तरों के घरों की धूल का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि वे घर जो गलीचों, भारी पर्दों, सोफों, वातानुकूलित साधनों तथा अन्य आधुनिक चीज़ों से सुसज्जित थे, उनमें रहने वाले व्यक्तियों को श्वास रोग तथा एलर्जी की शिकायतें अधिक थीं, खासतौर पर नवजात शिशुओं, बच्चों तथा बुजुर्गों में। कुछ विशेष प्रकार के सूक्ष्मजीव जिनका विकास तथा प्रसार घरों में ही होता है और हम इन्हें विज्ञान जगत में हाउस डस्ट माइट्स या HDM के नाम से जानते हैं। घरों के आंतरिक वातावरण तथा वायु का सीधा संबंध मनुष्य से है, क्योंकि मनुष्य 90% समय अंतरिक्ष में ही गुजारता है, चाहे उसमें कार्यालय शामिल हो या घर। वायु की शुद्धता उसमें पाए जाने वाले कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों की मात्रा तथा प्रकार से निर्धारित की जाती है। आप अपने घर को चाहे जितना भी साफ सुथरा रख लें, परंतु तब भी घर के अंदर विद्यमान अत्यंत सूक्ष्मजीव तत्वों से छुटकारा पाना असंभव है। पर्यावरणीय रक्षण एजेंसी के अनुसार आपके घर की धूल बाहर की वायु की तुलना में 10 गुना ज़्यादा प्रदूषित हो सकती है। पक्षियों के पंखों, कपास, ऊन, जूट और जानवरों के बालों से बनी सजावट की वस्तुओं को झाड़ते वक्त उनके अत्यंत बारीक कण घरेलू धूल में समाविष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार सोफे, गद्दे, तकियों आदि में भरी जाने वाली वस्तुओं जैसे रुई, पॉलीफाइबर, स्पंज इत्यादि समय के साथ साथ कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं और छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। बर्फीले स्थानों पर तैनात राष्ट्र के अधिकतर सैनिकों को निरंतर जुखाम से ग्रसित होते पाया गया है, जिसका मुख्य कारण है उनके भारी भरकम कंबल, जो नमी तथा धूप के अभाव में अपने रेशों के अंदर फफूंद तथा डस्ट माइट्स को जन्म देने तथा पनपने का उचित अवसर प्रदान करते हैं। उनको झाड़ते तथा ओढ़ते समय वे जुखाम तथा छींकों से परेशान होकर पूरी रात जागते हुए बिता देते हैं। उनको इस बात का आभास तक नहीं होता कि उन्होंने अपने कंबल में असंख्य शत्रुओं को आश्रय दिया हुआ है। साधारणतया दैनिक दिनचर्या करते समय जैसे झाड़ू लगाना, बिस्तर ठीक करना, सोफा, गद्दों व कालीन से धूल झाड़ना आदि क्रियाएं करते समय ये कण वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे एक आंतरिक वायुमंडल बन जाता है, जिसमें लगातार रहने तथा सांस लेने से संवेदनशील व्यक्ति एलर्जी रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तीव्र जुखाम, लगातार छींकें, नाक तथा आँखों में जलन तथा पानी आना, सांस फूलना, असहज महसूस करना, सिर दर्द इत्यादि। अगर इन लक्षणों को नज़रअंदाज किया गया तो धीरे धीरे स्थिति गंभीर हो सकती है और आप दमाग्रसित हो सकते हैं। घर की धूल में सबसे ज़्यादा घातक वे सूक्ष्मजीव होते हैं जिनकी उपस्थिति सर्वप्रथम वान लूवनहाक ने 1964 में सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार होने के पश्चात बताई। इन जीवों को फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। घरेलू माइट्स का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इनकी शुरुआत चिड़ियों के घोंसलों से आरंभ हुई तथा करीब 10,000 सालों से इन्होंने मनुष्य के परिसर तथा परिवेश में अपना अस्थायी स्थान बना लिया है। एक मनुष्य अपने तकिए को लगाकर लगभग 8 घंटे सोता है।
और यह हो सकता है कि वह तकिया हजारों माइट्स के परिवारों की जन्मस्थली तथा निवास स्थान हो, जिससे उसकी नाक सीधे संपर्क में रहती है। 1 ग्राम धूल में इनकी संख्या लगभग 19,000 तक पहुंचती है, परंतु साधारणतया 100 से 500 माइट्स तक 1 ग्राम धूल में पाए जाते हैं। इनकी जनसंख्या 170 फ़ारेनहाइट तापमान तथा 70-80% सापेक्षिक आर्द्रता में तेजी से बढ़ती है। धूल में मिलने वाले ज़्यादातर माइट्स 8 पैरों वाले अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं, जिनको बिना सूक्ष्मदर्शी से देखा नहीं जा सकता। इनकी लंबाई 100 से 300 माइक्रोन तक होती है। अधिकांश माइट्स रंगहीन, सफ़ेद, स्लेटी तथा भूरे या कभी कभी गहरे लाल रंग के होते हैं। इनके शरीर पर कड़ा, मजबूत, अर्धपारदर्शी कवच होता है। इनकी न तो आँखें होती हैं, न ही एंटीना। माइट्स के जीवन चक्र में 5 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, लार्वा, प्रोटोनिफ, ट्राइटोनिफ तथा वयस्क। इनका जीवन काल 1 माह में पूरा हो जाता है।